हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। Okay, finally, somehow, out of Devi's grace, out of a miracle only, this source appeared. Like right now, it was not appearing. भाई सही है यार, तुमको पता है लाइक ये यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा था भाई। फिर लाइक चलो ठीक है, जैसा ही होगा करेंगे। भगवान के ऊपर छोड़ दो, और अपने आप ही अपीयर हो गया, अपने आप ही बाइक चालू हो गया वहां पे। लाइक वाह, ये सही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आपको मेहंदी किसने लगाई है? मेहंदी लगा दी। वैसे मेहंदी का ऐसे कितना नेगेटिव कॉनोटेशन भी है ना इस चीज का। हाथों में मेहंदी लगा लो, तो कुछ होया जा रहा नहीं है तुम्हें, इसलिए मेहंदी को लाइक कैसे कैसे यूज करते हैं ना लोग। लाइक चूड़ी पहनने का भी वैसे ही ना, हाथों में चूड़ी पहन लो, बट चूड़ी पहनना लाइक नेगेटिव क्यों है? लो तो ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे नेगेटिव परसेप्शन बेसिकली देवी के परसेप्शन वाले हैं, कि वो नेगेटिविटी एक्चुअली उस फीमेल फॉर्म के लिए है, फेमिनिन कैरेक्टर के लिए है, जो कि अपीयर हो रही है इस केस के अंदर यहाँ पे। आपने फास्ट रखा ना नवरात्रि का? नहीं, फास्ट वास्ट तो कुछ नहीं रखा है। देवी हमको खिलाती है, देवी ही पेन की देवी है, देवी प्लेजर की देवी है, वही खिलाती है, वही ले लेती है, सब कुछ वही कर देती है। ठीक है ना भाई? जैसा भी है, वार्निंग दे देके तो ठीक तो नहीं हो जाता तेरी, टेंशन नहीं देके तो हम हो नहीं सकता कुछ दुनिया में काम। महाराज, ये आपने पाखंडियों की धोती उतार दी, धोती होती कुछ नहीं उतारते हैं यार हम, भक्ति योग सिखा रहे हैं आज हम। भक्ति योग मतलब कि हम कुछ नहीं करते हैं, कोई तुम करने वाले नहीं हो। भक्ति योग मतलब अल्टीमेट अहंकार किलर। अब हम अहंकार किलर्स की बात कर रहे थे, हमने निर्वाणा वाले एपिसोड में सीखा कि जहाँ पे तुम मन को शांत करने की बात करते हो, इंद्रियों के शांत करने की बात करते हो, माइंड के परे कोई अवस्था को पहुंचने की बात करते हो, तो सबसे पहले करने वाली चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ वाली चीज पे फोकस करना है। ये वाला चीज सीखी कि नहीं सीखी तुमने? ठीक है, तो वहां से हमने जाना कि ये मैं इशू है। तो सारी साधनाएं जितनी है उस मैं को हटाना है। अपने साइड से भी जिसको सीखना होगा सीखेगा। लाइक लोग मेरे को आके उसका भी एहसान करने लगाता है, हम आपको फॉलो करते हैं, तो अगर फॉलो करते हो तो अपने ज्ञान के लिए करते होगे, तुमको कुछ मिलता होगा इसलिए फॉलो करते होगे। मतलब मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो कि तुम मेरे को फॉलो करने से मुझे कुछ मिल रहा है। अरे तुम क्या सोचते हो मेरे को जो कुछ और मिलने वाली चीज शेष है भगवान के अलावा? अपने को तो सिर्फ शिव चाहिए ना, महादेव चाहिए, कोई तो भक्त भगवान चाहिए। भगवान की चीजें लेके क्या करोगे? चलो अब शुरू करते हैं क्लास। आज सबसे पहले मैं तुमको ये थोड़ा सोचने का टाइम दूंगा स्टार्टिंग में ओपनिंग डिस्कशन के लिए, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी के चाय वाय बना लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर लगातार लाइक उसी चीज को फॉलो करेंगे ना। तो आज वैसे भी देवी खुश है अपने से, ब्रेड भी लेके आए हुए हैं, मतलब कुछ खा पी लेंगे, फटाफट सैंडविच बना लेंगे बटर वटर लगा के ना, क्योंकि लाइव के अंदर अब जैसे वैसे तो खाने का टाइम होता है, तुम तो अपने घरों के अंदर बैठ के अपना खाना वाना बना के बैठे हो गए, या तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होगी, या कोई और खाना बना रहा होगा तुम्हारा, आराम से बैठ के देख रहे हो। तो यहाँ पे तो खुद को भी तो करना पड़ता है सारी चीजें। फास्टिंग कर रहे हो तो और भी बढ़िया है देवी के लिए। तो बट वो दोनों चीजें ही है ना, अब देवी खिलाई तो खा लो। देवी बोले फास्टिंग कर लो तो फास्टिंग कर लो। कई दिन तो मैंने सुबह से शाम तक खाता ही नहीं, एक बार तो 1.5 दिन भी खाया था, जब वो ऐसे कुछ नहीं फास्टिंग कर रहे, खाया नहीं तो नहीं खाया। सिर्फ चाय चाय के ऊपर। तो अब सबसे पहले तुमको शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अब इसको ये वाली चीज तो क्लैरिटी आनी चाहिए अपने अंदर कि भक्ति योग जिसको तो बोलते हैं, तो भक्ति योग मतलब इस पूरे तरीके के अंदर ही ये जो भक्ति योग का तरीका है, भक्ति योग साधना जो है, अब उसके अंदर सबसे पहली वाली चीज जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि भक्ति इज नॉट बिलीव, बट नहीं का यार, वो काम ही नहीं करता है, भक्ति इज बिलीव ओनली।
मतलब भक्ति बेसिकली तुमने जैसे हमने ज्ञान योग में सीखा कि तुम पहले कोग्निशन करते हो, ठीक है, कोग्निशन के बाद रिकॉग्निशन करते हो और फिर डिसीजन पे पहुंचते हो, ठीक है, कि ये वही चीज है भक्ति योग, मतलब कि पहले डिसीजन पे पहुंच जाओ। अब कैसे? मान लिया आपने, आपने मान लिया तो मान लिया, मतलब वैसे देखा जाए तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब सबसे इजी है भक्ति, बट सबसे क्रेजी भी है। लाइक ऐसे कैसे मान लेगा कोई? यही है कि अब मान लिया तो मान लिया यार, वो बिलीफ है मेरा कि अब जैसे कि मीरा ने मान लिया कि अब कृष्ण ही कृष्ण है, तो अब कृष्ण ही कृष्ण है। तो अब सबसे पहले तो लेकिन क्योंकि हम जो है, अब तुम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन समझ रहे हो कि हम भक्ति योग के बारे में भी बात कर रहे हैं, बट भक्ति योग के बारे में भी हम किस जगह पे बात करेंगे? भक्ति योग के बारे में भी हम ज्ञान के अंदर ही बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने की एबिलिटी ही ज्ञान से आती है। तो इवन भक्ति योग की बात भी तुम करोगे या उसको समझाने की कोशिश भी करोगे तो समझना तो आ ही जाएगा। तो अपने पिछले एपिसोड के अंदर जो समझा कि हम समझता कैसे, हमारा दिमाग मेमोरीज कैसे बनाता है, अब वो सारी चीज आ जाएगी कि अब ज्ञान योग भी साथ में रखना पड़ेगा। तो ज्ञान योग ये रखा तो सबसे पहले उसको मान तो लिया, अब हम उसको देख रहे हैं कि वो टेक्निक कैसे काम कर रही है, ठीक है, कि साधना की टेक्निक कैसे काम करती है। कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे भक्ति योग करना है, ठीक है, भक्ति योग की साधना करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा? कर्म तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है, कर्म तो करने ही है। अब वो कर्म योग साधना तो हो ही गई अपने आप। ज्ञान योग के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो ज्ञान योग तो होना ही होगा। बिना ज्ञान के कैसे करोगे? लाइक बिना मेमोरी स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। लाइक मेरे को ये भी याद नहीं रहेगा ना कि ओबीएस कैसे चलाना है, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे आज मैं सबसे पहले वही सोच रहे थे ना कि ये मेमोरी कितनी बड़ी वो है कि ये पासवर्ड तुमको कितने याद रखने पड़ते हैं। अब सोचो ना, एक्चुअल में जो बिटकॉइन विटकॉइन खरीद के बैठा है, उसकी यदि मेमोरी में थोड़ा सा हेर फेर हो जाए, उसको पासवर्ड ही भूल जाए वो रातों रात गरीब हो गया भाई वो, मतलब एक एक मेमोरी के अंदर यहाँ से वहां टिक चिक हुआ और भाई रातों रात बंदा पासवर्ड भूल गया तो गरीब हो गया, क्योंकि वो पासवर्ड ही एक्चुअली करेंसी थी वहां पे। तो क्योंकि अपने बिटकॉइन लॉकर का, अपने बिटकॉइन अकाउंट का पासवर्ड याद था, इसलिए वो करेंसी थी। इसलिए मान लो कल को तुम भूल जाओ कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे है के लिए, अब तो कुछ भी सब छोड़ दो, जो भी हो रहा है, क्या पता निकल जाए, क्या पता नहीं निकले पैसे तुमको याद ही नहीं है, तुम देख ही नहीं रहे हो, सब भगवान पे छोड़ दो कि जब कराने वाला वही है। और ये वाला आइडिया उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि ये साइकोलॉजिकली कैसे कैसे असर करता है, क्योंकि डिस्कशन हम ज्ञान योग के अंदर ही कर सकते हैं, तो हम सब लोगों को ये वाली क्लैरिटी आएगी। और जब जितना तुम क्लियरली मेरी बातों को सुनोगे ना, कि यदि इस वाली पूरी चैट को भी आश्रम की तरह बना दोगे, ना कि ऐसे कि हाँ मेरी लाइफ में ये है, मैं गुरु जी इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, ये सब करने की बजाय लाइक चुपचाप जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको चुपचाप सुन रहे हो तुम। यदि वो चीज तुमको शांत नहीं कर रही है और वही चीज बेसिकली तुमको बस अपने ज्यादा और जवाब और इस लाइक अपनी बेचैनी को तुम यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हो, इसका मतलब वो सफल ही नहीं हो रहा है। तो सिंपल ना, मतलब लाइक चुपचाप तुम किसी को सुनना क्या होता है, जैसे कृष्णामूर्ति बोलते हैं ना, लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स कि तुम्हारी माइंड की एक्टिविटी जब शांत होगी तभी तुम प्रॉपर लिसनिंग कर सकते हो। बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हाँ बढ़िया बढ़िया भक्ति आज। और ये कितना परफेक्ट तरीका है भक्ति का तरीका, कि ये मानना कि यार जो भी करा रहा है ना, स्टोरी का एग्जैक्टली इवन माइन्यूट डिटेल भी उसी ने प्लान करके करा रहा है। अब वो चीज कैसे काम कर रही है साइकोलॉजिकल लेवल पे, साधना कैसे काम करेगी, वो हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले पार्ट में। बट ये सिर्फ मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि भक्ति मतलब क्या है। भक्ति मतलब कि मैं शिव का भक्त हो गया, मैं बोला कि जो भी करा रहा है मेरा महादेव ही करा रहा है। अब उसने, अब वाला वो न्यू जनरेशन वाली चीज भी उसी ने कराई और दूसरी वाली चीज भी उसी ने कराई, कुंभ वाला इंटरव्यू भी उसी ने कराया, और उसके बाद जो लोग जो इरिटेट करने के लिए आते हैं वो भी वही भेज रहा है। तो लाइक सारी चीजें मानोगे कि सब वही है, कि अब कोई पेरेंट्स बन के यदि बचपन में टॉर्चर किया तो भी उसने किया, जो उठाया तो भी उसने उठाया, कि वो भी वही है और वो भी वही है, उठाने वाला भी वही है, गिराने वाला भी वही है। लाइक यही है ना असली में भक्ति योग की जो डेफिनेशन है, कि तुम अपनी पूरी कहानी को ये एक्सेप्ट करके चलो कि तुम्हारी पूरी कहानी लिखने वाला कोई और है और उसने बढ़िया से कहानी लिखी हुई है, तो तुम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखो। तो उससे क्या होगा ना कि अपने आप ही माइंड के अंदर जो एक्स्ट्रा जो थिंकिंग वाली जो होती है ना चीजें, कि बार बार वो फंसता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होना था, वो जो पास्ट की मेमोरीज में या ट्रॉमा में, सोच रहा है कितना ये कितना अस्त्र, कितना खतरनाक वाला अस्त्र है भगवान वाला अस्त्र या भक्ति योग साधना वाला अस्त्र, कि सब चीजों को काट सकता है। कि मतलब कोई सुसाइड क्यों करेगा जब उसको यही समझ आएगा कि यदि उसने यही मान लिया कि उसकी स्टोरी परफेक्टली वैसे ही जा रही है जैसे भगवान ने लिखी है। अब उसके अंदर अब बहुत सारे लोग तो अपने लाइफ के जैसे
पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भगवान ने यदि ऐसा हुआ तो मेरी स्टोरी भगवान ने लिखी होती तो ये पेन क्यों लिखा होता मेरी लाइफ में? अरे ये पेन लिखा था तो प्लेजर भी तो लिखा था ना, मतलब इस तेरे को मीठे मीठे होने की वो आ रही है टेस्ट का, तभी तो खट्टे होने का टेस्ट आ रहा है तेरे अंदर। अब तेरे को ये जो गर्म का अनुभव हो रहा है तभी ठंडा का अनुभव होता है। अब वो एक चीज कैसे लिखी जाएगी, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं कहानी के अंदर। बट डिवोशन मतलब कि पूरा डिवोशन ना, कि वो सारी चीजें वही है, उसी की है। अब उसने यहाँ पे बिठाया है तो भी उसी की कृपा से है, कोई बड़ी जगह पे छोटी जगह पे बिठाया था, झोपड़ी में बिठाया था तो भी उसकी कृपा से होता। वही है ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। यही है भक्ति योग असली।